आपने देखा होगा चाइना के अंदर जो नदी बहती है उसका पानी ले लीजिए, वोल्गा का पानी ले लीजिए, गंगा का पानी ले लीजिए, आप मेकोंग का पानी ले लीजिए, मिसिसिपी का पानी ले लीजिए। किसी भी देश के पानी को आप लेंगे और तत्वतः उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, जिससे एक मॉलिक्यूल बनता है H2O। कहीं का भी पानी ले लीजिए तो वो जो H2O है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका इंपेरिकल है। तो यही हमारे संत कहते हैं कि वो प्रभु का जो नाम है, 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। अनेक राम हैं जिसमें से 4 राम प्रधान हैं, 1 सार है और बाकी 3 व्यवहार के राम हैं। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम। पहले राम शालिग्राम है, नेपाल में गंडक नदी में प्राप्त होता है शालिग्राम, फॉसल होता है जिसको एमोनाइट कहते हैं अंग्रेजी में। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम। और दूसरे परशुराम जी हुए जिन्होंने वध किया, शिव भक्त थे। और तीजे राजा राम हैं, दशरथ नंदन जो प्रभु राम हैं वो तीसरे राम हैं। और संत कहते हैं चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट 8 याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। उसको इसलिए राम कहा गया, वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है बिना किसी भेदभाव के। जब उस लेवल पर हम जाते हैं, सनातन धर्म के लेवल पर जाते हैं, सनातन का मतलब होता है जिसका आदि और अंत नहीं है, जिसका प्रारंभ नहीं हुआ और जिसका एंड भी नहीं होता है, अंत भी नहीं होता है, वो है सनातन, जो था, है और रहेगा। द रिलीजन एटर्नल। तो हम जब सनातन के लेवल पर जाते हैं, जिसका प्रचार महापुरुषों ने किया, जब युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को पानी पिलाने के लिए, पानी लाने के लिए तालाब के नजदीक गए तो वहां यक्ष खड़ा हो गया। ठहरो, यक्ष कहता है पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। उसके कई प्रश्न थे, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, क पंथा, व्हाट इज द वे, कौन सा मार्ग है जिसे हम अपनाएं, कौन सा रास्ता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, नैको ऋषिस्य मतम प्रमाणम, धर्म सतत्वम निहतम गुहायाम, महाजनो ये न गता सपंथा। वो कहते हैं एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। आपने देखा होगा लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। श्रुतियों का मत भी अलग अलग है, शास्त्रों का मत भी अलग अलग है। नैको ऋषिस्य मतम प्रमाणम, और ऐसा को ऋषि का मत नहीं अंतिम मत जो यूनिफाइड हो। तो कहा धर्म तत्व निहतम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है बड़ा सूक्ष्म है, गोपनीय है, छुपा हुआ है। तो कैसे रास्ता मिलेगा? तो कहा महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं उस रास्ते पर चल करके हम प्राप्ति कर सकते हैं। दैट इज द वे।
वही मार्ग है। जिस रास्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम चले, जिस रास्ते पर योगेश्वर कृष्ण चले, उसी मार्ग पर हमें चलना है। वही सनातन धर्म का मार्ग है। और महापुरुष भेद नहीं करते, क्योंकि वो सार जो होता है, आपने देखा होगा बिजली के बल्ब जल रहे हैं, अलग अलग लाइट्स हैं, अलग अलग पावर की रोशनियां जल रही हैं, छोटी है बड़ी है, पर इनके पीछे जो वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें ये समझना है कि वो तत्व एक है। इसीलिए जब मतंग ऋषि ने कहा भिल्ली से कि भिल्ली, तेरे को इसी जन्म में तने इतनी सेवा की है, आज हम सेवा के महत्व को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। भिल्ली ने इतनी सेवा की, ऋषियों के उठने से पहले वो सारी पूजा की व्यवस्था करती थी, फलों की व्यवस्था करती थी, पुष्पों की व्यवस्था करती थी, मार्ग को साफ करती थी। ऐसी सेवा का भाव था। तो मतंग ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और उसको आशीर्वाद देते हैं कि हे शबरी, तुझे इसी जन्म में प्रभु के दर्शन होंगे। और भगवान शबरी का परिचय ढूंढते ढूंढते शबरी को दर्शन देने आते हैं। शबरी कहती है मैं बड़ी नीच हूं, दीन हूं, हीन हूं। भगवान कहते हैं मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, जात पात से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा केवल नाता है मानव एक भक्त कर नाता, मेरा केवल भक्ति का नाता है। मैं इन चीजों को नहीं मानता, ये प्रपंच जो है मैं इसे नहीं मानता। और भगवान ने जब शबरी से कहा कि तुम पंपा सरोवर में अपने चरण डालो, तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया। यही भगवान चाहते थे कि शबरी की शक्ति से, शबरी के स्पर्श से पंपा सरोवर पवित्र हो। तो कहने का मतलब ये भेदभाव, भगवान कृष्ण विदुरानी के पास जाते हैं, कहा दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन ने मेवा रखे। उस समय तो गंधार से बड़ा व्यापार होता था, जो अफगानिस्तान है, और गांधारी दुर्योधन की मां तो अफगानिस्तान का जो इलाका जिसे गंधार कहते हैं वहीं की थी। तो अनेक प्रकार के मेवे उसके पास थे। तो कहा दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। और भगवान विदुरानी के पास जाते हैं और उसका साग खाते हैं। और उसके बारे में भी ऐसा आता है प्रसंग कि सारा कुछ खत्म हो गया था। भगवान ने कहा कि भाई कुछ तो होगा कहीं पर। कढ़ाई को खुरचा तो खुरचन लेकर के भगवान चखते हैं और उसको प्रसाद को लेते हैं। तो भगवान ने भेदभाव नहीं था। तो इसलिए सेवा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सेवा का भाव होगा तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर पैदा होगी। भगवान क्यों कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, विशेषता क्या है तेरे में? तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, किसी की नेगेटिविटी नहीं देखता है। आज हम किसी के अंदर जाते हैं तो उसकी बुराई देखना चाहते हैं, क्या बुरा है। पर भगवान कहते हैं तू किसी के अवगुण को नहीं देखता, पॉजिटिव चीज को देखता है। इसलिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तू इसको लेकर के आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। अर्जुन का भ्रम दूर होता है और वो कहता है प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अंधकार दूर हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है। और तब भगवान की आज्ञा से वो युद्ध करता है।
तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हमें जो जीवन में आज्ञा प्राप्त होती है, देखो एक सैनिक होता है तो सैनिक चाहे दक्षिण का हो, अगर उसे बर्फ में भेजा जाता है, हिमालय में भेजा जाता है, दक्षिण के आदमी ने कभी बर्फ नहीं देखा, परंतु फिर भी वो जाकर के वहां पर देश की रक्षा करता है और बर्फ में रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा सैनिक अपने आज्ञा को मानता है, जो उसको कहा जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उसको मानता है, ऐसे ही अपने जीवन के अंदर जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है और कल्याणकारी होती है।